स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंजीनियर्स क्लास में, जहां हमारा सेशन चल रहा है यूनिट ग्रेविटेशन। और आज हमारा 6th लेक्चर है, जहां पर हम आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फटाफट हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर में, और हमारा क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एट सी लेवल को हम लोग अर्थ के सरफेस के तौर पर देखते हैं, जिसकी डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कैपिटल आर है। और वही रॉकेट जब यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ता है किसी वेलोसिटी से, किसी एक इंस्टेंट टाइम पर, और वो एच डिस्टेंस पर आता है, तो जब वो इस सरफेस पर था, या फिर हम कह सकते हैं कि वो सी लेवल पर था, तो इस टाइम पे जो इस रॉकेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था ड्यू टू अर्थ, उसे हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं एफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एट सी लेवल। और किसी हाइट पर जब वो रॉकेट पहुंच गया, अब उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं एफ से, क्योंकि ये सरफेस से h हाइट पर है, इसीलिए मैंने इसे FH दे दिया है। तो हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फोर्स ड्यू टू अर्थ अपॉन रॉकेट एट हाइट h इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ फोर्स ड्यू टू अर्थ अपॉन रॉकेट एट सी लेवल। हाइट पर, किसी हाइट पर जो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस रॉकेट पर, वो सी लेवल पर जब वो रॉकेट था उसका 1/3 हो जा रहा है। सी लेवल पर जब हमारा रॉकेट था तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उसका 1/3 है हमारा, जब वो हाइट पर पहुंच जा रहा है। तो हमें यहां पर फाइंड करना है कि इस रेडियस r और इस हाइट h के बीच में क्या रिलेशन है। तो आइए हम लोग इसे फाइंड करते हैं और हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं और देखते हैं कि जब सी लेवल पर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो फोर्स कितना होगा। एट सी लेवल ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन रॉकेट, दैट इज एफ S इक्वल टू जी एम ई। यहां पर मैंने इस सिंगल m को मैंने मास ऑफ रॉकेट के तौर पर काउंट किया है, और सी लेवल पर जो आपकी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है वो है हमारी r, और सो r का स्क्वायर। एंड एट एन एल्टीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन रॉकेट, जिसे हमने डिनोट किया है एफ एच से, वो होगा जी एम ई बाई एम, और ये डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से आर प्लस एच। सो दैट इज आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो हमें बताया गया है, वो बताया गया है कि किसी हाइट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सी लेवल का 1/3 है। So according to question, we have Fs। अब हम यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुटअप करते हैं और देखते हैं हमें यहाँ क्या मिलता है। जी एम ई बाई एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 जी एम ई बाई एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ देखते हैं कि ऊपर का टर्म पूरी तरह से कैंसिल हो गया, और जो हमारी ये वैल्यू है ये लेफ्ट साइड आ जाएगी, और ये हो जाएगी 3r स्क्वायर, और ये वाला टर्म उठ के हमारा इस साइड आ गया, सो कि हमारा हो गया r प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसको एल्जेब्रिक टर्म में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें आगे मिलता है 3r स्क्वायर, एंड दैट इज r स्क्वायर प्लस 2
आर एच प्लस एच का होल स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाते हैं, दैट इज 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 2rh प्लस h स्क्वायर। 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर इक्वल टू 2rh प्लस h स्क्वायर। अब मैं इस सारी वैल्यू को, जो हमारा 2r स्क्वायर है, मैं उसे इस साइड लेकर के जाता हूं, तो अब हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से हमें मिलेगा, h स्क्वायर प्लस 2rh माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। h के टर्म पे यहाँ पर देखिए कि हमारे कुछ इस इक्वेशन में h के टर्म पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है। सो h की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। देन h इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, जो कि हमारा टर्म यहाँ पर a टर्म है, ये b टर्म है एंड दिस इज c टर्म। अब मैं इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में आगे पुट करता हूं। देन माइनस b h के टर्म पे, तो यहाँ पर हमारा बना माइनस 2r का होल स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर हमारा हो गया 2r का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा 1 एंड c हमारा माइनस 2r स्क्वायर। और फिर मैं इसे नीचे पुट करता हूँ 2a, 2 इंटू और a की जगह पर यहाँ पर 1। अब इसे आगे मैं सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आगे देखता हूँ माइनस 2r स्क्वायर, जो कि ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। आई थिंक यहाँ पर एक छोटा सा एरर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होना है, ये माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, दैट इज माइनस 2r प्लस माइनस, यहाँ इसे सॉल्व किया 2r का 4r स्क्वायर माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 4 to 8 प्लस 8r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2r प्लस माइनस ये हमारा 12r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और h इक्वल टू माइनस 2r प्लस माइनस यहाँ से 4 इंटू 3 और r भी आपका रूट से बाहर, तो ये हो गया 2r अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं तो 2r मुझे बोथ साइड से कॉमन मिलता है और मैं इसे कॉमन निकाल लेता हूँ 2r माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और नीचे की वैल्यू 2 और ये यहाँ से 2 से 2 मेरा यहाँ टर्मिनेट हो गया। और इसके आगे जब मैं कैलकुलेशन को फिर आगे बढ़ाता हूँ, देन h इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3r। अब यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इस मिड टर्म को यहाँ पर साइन में अगर प्लस लेता हूँ तो मैं इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, जो कि मुझे वैल्यू मिलेगी तो पॉजिटिव मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर माइनस लेता हूँ तो ये जो वैल्यू मिलेगी मुझे नेगेटिव मिलेगी। और हम सभी जानते हैं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इस वैल्यू को पॉजिटिव टर्म पे लाने के लिए मुझे ये बीच का साइन प्लस रखना होगा। तो अब इसे मैं बीच में प्लस रख के सॉल्व करता हूँ और हमें पता है माइनस 1 प्लस रूट 3 वैल्यू 1.732 r एंड देन अब इसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया और हमें जो वैल्यू मिली है 0.732 r। It is the relation between altitude h and radius of the earth r। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसे बखूबी नोट कर लीजिए और फिर से हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड। इस टॉपिक को भी पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारे अगले क्वेश्चन में हमें जो नॉलेज मिल रही है वो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सन से प्लूटो की जो डिस्टेंस है वो सन से अर्थ की डिस्टेंस के 40 टाइम्स है। देन फोर्स अपॉन अर्थ ड्यू टू सन एज कंपेयर टू फोर्स अपॉन प्लूटो ड्यू टू सन कितना होगा। मतलब हमें अर्थ पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और प्लूटो पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सन हमें कंपेयर करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और हमारे क्वेश्चन में जो हमारे पूरे क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो आपका इस प्रकार है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो चलिए इस डाटा को हम आगे अपने बोर्ड में लिखते हैं और हम सबसे पहले काम करते हैं डिस्टेंस ऑफ प्लूटो फ्रॉम सन इक्वल टू आरपी। हमने इस डिस्टेंस को आरपी से डिनोट किया है एंड डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इक्वल टू आर ई। अब हमें यह भी बताया गया है कि जो मास है हमारे अर्थ का और मास है जो प्लूटो का वो दोनों आपस में इक्वल है। ये दोनों मासेस आपके इक्वल हो गए हैं। सन का भी मास कांस्टेंट है। अगर हम दोनों टर्म पे जब जा करके इसे कैलकुलेट करते हैं, सन के रिस्पेक्ट में जब हम फॉर्मूले पुट करते हैं तो मास ऑफ सन ही है, और जब हम लोग प्लूटो और अर्थ इन दोनों केस में जब हम कंपेयर करते हैं आकर के तो हमारा सन उससे है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ प्लूटो ये सब सेम है, ये सब कांस्टेंट टर्म्स है। तो हमें ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, दैट इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जो कि हमारा इस प्रकार है। देन फोर्स अपॉन अर्थ, जिसे हम एफ पी से डिनोट करते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ 1 बाई, और डिस्टेंस जो आपका प्लूटो का था, सॉरी प्लूटो का नहीं, डिस्टेंस जो आपका अर्थ का था उसे हम डिनोट कर रहे थे आर ई से और उसका स्क्वायर, एंड फोर्स अपॉन प्लूटो दैट इज एफ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस हुआ आर पी का स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम देता हूं और मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव फोर्स अपॉन अर्थ बाई फोर्स अपॉन प्लूटो, वन बाई आर ई स्क्वायर 1 बाई आर टी स्क्वायर। अब इसके बाद में हम आते हैं और इस टर्म को हम यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं। तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम यहाँ से हटाते हैं तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिल जाएगा। उस टर्म पे भी मैं इसे लिखता हूँ एफ ई बाई एफ पी इक्वल टू के बाई के डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर के डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वायर। अब आगे इसे कैलकुलेट करने पर हम देखते हैं यहाँ पर के से के आपका टर्मिनेट हो गया और ये वैल्यू आपकी चली गई ऊपर। तो एफ ई डिवाइडेड बाई एफ टी इक्वल टू आर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। और उसके बाद जिस आर पी की वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है
कि वो RE के 40 टाइम्स है, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमें बताया गया है। ये हमारे क्वेश्चन में हमें मेंशन किया गया है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं और 40 RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर। अगेन हम कैलकुलेट करते हैं इसके आगे बढ़कर, तो हम देखते हैं कि हमें मिलता है FE बाई 80 इक्वल टू 1600 RE स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर, एंड RE स्क्वायर RE स्क्वायर टर्मिनेट हो गया और ये टर्म मेरा चला गया दूसरे साइड पे। देन फोर्स अपॉन अर्थ इक्वल टू 1600 टाइम्स टू द फोर्स अपॉन प्लूटो। ये हमारा प्लूटो के कंपैरिजन में सन के द्वारा अर्थ पर लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन है, जो कि इस प्रकार है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो इसे ध्यान से देखें और वीडियोज अच्छे लग रहे हैं उसे लाइक करें। ऐसे ही कई क्वेश्चन हम और लाते रहेंगे और हमारे कई लेक्चर्स ग्रेविटेशन को लेकर के आने वाले दिनों में आएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक भी करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट करके चलने वाले हैं, जो कि आपका क्लास 11, क्लास 12, BSc एंड BTech स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक मैं लेना चाहूँगा आपसे विदा। तो मुलाकात होती है हमारे अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।